जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। आपको पता है दोस्तों कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और उसके लिए मूल विधि बहुत ही आवश्यक है, जिस पर हमने आपको पता है कि हमने सबसे पहले आरटीआई पढ़ा दिया है दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरी आरटीआई समाप्त कर दी और आज हम लेकर के आ चुके हैं साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध के बारे में देखेंगे। ये वीडियो होगी और एक ही वीडियो में पूरे साइबर अपराध को हम निपटा देंगे। यहाँ से दोस्तों आपके 2.5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। जैसे देखिए, इसमें हम कुछ शब्दावली भी देखेंगे। फिशिंग क्या होती है, हैकिंग क्या होती है दोस्तों, साइबर बुलिंग क्या होता है, सलामी अटैक क्या होता है, लॉजिक बम क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है, वेब जैकिंग किसे कहते हैं, पोर्नोग्राफी किसे कहते हैं, क्रैकर क्या होता है, और भी बहुत चीज़ दोस्तों देखेंगे। और साइबर अपराध से संबंधित वैसे तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि अगर पहली बार चैनल पे है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, आपको मिल जाएगा मिशन यूपीएसआई 2021 के नाम से आपको मिल जाएगा दोस्तों प्लेलिस्ट। वहां जाकर के आप देख सकते हैं, हमने एक क्रम में सारी वीडियो लगाई है रिलेटेड दोस्तों यूपीएसआई से। ठीक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आपको पता है हमने जनहित याचिकाएं पूरी पढ़ा दी और एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हमने रटाने की कोशिश भी की है और आपको एक बार देखने के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध के बारे में। तो दोस्तों अब देखेंगे साइबर अपराध। देखिए, साइबर क्राइम जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए साइबर क्राइम होता क्या है, हम छोटी सी बात बताते हैं आपको। जैसे मानिए, ठीक है, मानिए आपके पास एक अकाउंट है। ठीक है, एक अकाउंट आपने खुलवा रखा बैंक में और आपके पास एक फ़ोन आता है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, अपना पिन नंबर बताइए, अपना एटीएम नंबर बताइए, अपना खाता नंबर बताइए। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, अज्ञानता की वजह से अपना सब कुछ बता देते हैं और तुरंत क्या होता है, आपके पैसे विड्रॉल कर ले जाते हैं। तो ये भी हो गया साइबर क्राइम हो गया। ठीक है, आप किसी को धमकी भरा ईमेल भेजते हैं, वो भी साइबर क्राइम हो गया। मतलब कि आप किसी प्रकार के किसी कंप्यूटर में छेड़छाड़ कर देते हैं। ठीक, इंटरनेट पर आप किसी को आपत्तिजनक कुछ कहते हैं। ठीक है, वो सभी के सभी चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आती हैं। तो साइबर क्राइम को हम देखेंगे और आपको पता है दोस्तों कि हमने सूचना का अधिकार पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आपको हम यही कहेंगे कि साइबर क्राइम, देखिए इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते, देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मगर कुछ चीज़ें से पूछा थी कि ये क्या होता है ना, पूछ लेंगे ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है। तो इस तरीके के हम कुछ फैक्ट देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। शायद ही आपने साइबर क्राइम के बारे में इतने अच्छे से कभी पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते। देखिए सबसे पहले क्या, हम साइबर क्राइम की परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या है, देखिए जब कोई व्यक्ति जानबूझकर आपराधिक भावना से, मतलब वो जानता है हम कि अपराध कर रहे हैं, ठीक है, उसी भावना से किसी कंप्यूटर कार्यक्रम, नेटवर्क डाटा, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल, सेलफोन मतलब क्या था, मोबाइल को सेलफोन ना, एटीएम में प्रयुक्त होने वाली किसी कंप्यूटर साधन कोड को छिपाता है या छिपाने की कोशिश करता है या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता है या किसी दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों, उसे साइबर अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक बार यूपीएसआई में पूछा गया था कि साइबर क्राइम के अंतर्गत किसकी परिभाषा नहीं की गई है। तो दोस्तों आपको पता होगा मोबाइल फोन की भी की गई है, कंप्यूटर की भी की गई है। तो ये देखिए इस तरह की चीजें भी पूछ लेता कभी बार, तो ये सब चीजें याद रखना किसकी किसकी बात हमने की है। ठीक है, अब देखिए साइबर अपराध के अंतर्गत और कौन कौन सी चीजें आ जाती है दोस्तों। आपको बता दें कि साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आप आर्थिक अपराध करते हैं। आर्थिक अपराध होगा, किसी से पैसे ठगते हैं, ठीक है, धन ठगते हैं कि भैया आप ऐसा करिए कि हम, मतलब कि किसी के एटीएम पूछ के दोस्तों इसके एटीएम से पैसे उड़ा दिए, पैसे निकाल लिए, इस तरह से बैंक से पैसे निकाल लिए, इस तरह की चीजें दोस्तों, यही तो साइबर अपराध है। तो वही कह रहे हैं कि साइबर अपराध के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों आर्थिक अपराध, ठीक है, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त। दोस्तों आपको पता है कि जब से ये ऑनलाइन चीजें शुरू हुई दोस्तों, अवैध चीजें भी बिकने लगी है दोस्तों। जिनको बेचना बहुत मुश्किल है दोस्तों, उसको भी बेचा जा रहा है, अवैध चीजों का खरीद फरोख्त दोस्तों, ये भी आ जाएगा, ये भी साइबर क्राइम ही है। अवैध चीजें आप खरीद रहे हैं, जिनको दोस्तों बेचना गुनाह है, तो उन्हें आप साइबर मतलब कि ऑनलाइन खरीद रहे हैं दोस्तों, ये भी क्या है, साइबर अपराध है। जुआ खेलना,
ठीक है। देखिए जुआ खेलना भी दोस्तों साइबर अपराध है। ठीक है, आपको पता है कि दोस्तों आजकल हम क्या करते हैं, ड्रीम 11 पर टीम बना के पैसे लगाते हैं। देखिए ये भी तो एक जुआ ही है, मगर दोस्तों सरकार ने इसे लीगल कर दिया ना। लीगल क्या दोस्तों, टैक्स देते हैं तो ये लीगल हो गया, है तो जुआ ही। ठीक है, जुआ लत लग जाएगी दोस्तों, आप जुआ खेलते खेलते हो, ये भी तो जुआ ही है एक हिसाब से, है ना। तो दोस्तों अगर देखें तो ये भी एक हिसाब से साइबर क्राइम के अंतर्गत आना चाहिए, मगर दोस्तों इसको जो सरकार है दोस्तों इसे मतलब कि लीगल घोषित कर दी, तो आप लोग मतलब कि खुल के लगा सकते हैं ड्रीम 11 पर। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं क्योंकि ये टैक्स पे करते हैं। ठीक है, जालसाजी दोस्तों, किसी प्रकार की कोई जालसाजी करते हो, दुष्प्रचार दोस्तों, किसी चीज का दोस्तों गलत प्रचार करते हो, ठीक गलत तरीके से प्रचार करते हो, वो दुष्प्रचार में आएगा। पासवर्ड की चोरी, किसी का आप पासवर्ड चुराते हैं, सूचनाओं की चोरी, किसी का आप सूचना चुराते हैं दोस्तों, आदि क्रियाएं सब किसके अंतर्गत आती हैं, साइबर अपराध के ही अंतर्गत आती हैं। क्या दोस्तों, साइबर अपराध के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप समझ जाइएगा कि जिसे आप ड्रीम 11 पैसे लगा रहे हैं दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं एक जुआ ही है। ठीक है, तो वो चीज़ समझिएगा कि तब तक ये मैं कर लेता तब तक आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो ना, ऐसा कुछ मत करिएगा। ठीक है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, ये सब छोड़ के आप पढ़ाई करिए। ठीक है, ड्रीम 11 पे कुछ नहीं रखा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखते हुए देखिए, अब देखिए एक चीज़ ये है कि देखिए अब मान लिया किसी का आपने मर्डर कर दिया दोस्तों, तो कम से कम मर्डर किया भैया तो उसको सजा मिल जाएगी, हाँ भाई इसने कुछ मारा है। अब मान लिया हमने क्या किया, आपकी वेबसाइट हैक कर ली, तो भैया हमने कौन सा क्राइम किया बताइए, हमने कौन सा तुम्हारे साथ क्राइम किया कि तुमको मार दिया, तो किस प्रकार का दंड आप हमको दोगे ना। तो इसी के लिए दोस्तों देखिए, इसी प्रकार के साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देखते हुए दोस्तों एक एक्ट लाएगा, क्या नाम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्या, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लाएगा, जो कि साइबर क्राइम की बढ़ोतरी को देखते हुए लाएगा, जिसे हम आईटी एक्ट 2000 के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो आईटी एक्ट के बारे में भी हम इसी तरह से वीडियो एक लेकर के आ जाएंगे, जिसमें एक ही वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे साइबर क्राइम जो करोगे उसको किसके तहत दोस्तों दंड मिलेगा, तो आईटी एक्ट के तहत। अब देखिए जो आईटी एक्ट आया था दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि इसे राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 9 जून 2000 को दी गई थी। सन 2000 को 9 जून सन 2000 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो उसके बाद दोस्तों ये बन गया। ठीक है, और इसे लागू कब किया गया दोस्तों, तो 17 अक्टूबर सन 2000 से दोस्तों जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सब जगह लागू हो गया, और अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि दोस्तों साइबर क्राइम के लिए कहां दंड दिया गया है दोस्तों, तो आईटी एक्ट में। किसमें, आईटी एक्ट में। साइबर क्राइम से संबंधित कुछ भी जो है वो आईटी एक्ट में दिया गया। यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। चलिए अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। ठीक है, साइबर क्राइम से फिर उसके बाद हम उनको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया दोस्तों, तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन दोस्तों बेंगलुरु में खोला गया था। यह क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। और कुछ चीजें और देख लेते हैं कि दोस्तों महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना जिसने प्रत्येक राज्य में दोस्तों एक साथ ही इसने हर राज्य में, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सॉरी ये प्रत्येक जिले में थोड़ी है ना, तो महाराष्ट्र में दोस्तों जब मान लिया उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो महाराष्ट्र में जितने भी जिले दोस्तों प्रत्येक जिला में दोस्तों एक बार में दोस्तों साइबर पुलिस स्टेशन मतलब स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने अपने प्रत्येक जिले में दोस्तों एक साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना कर दी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से चांस है कि आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां दोस्तों खोला गया साइबर पुलिस स्टेशन दोस्तों, तो आपको बता दें नोएडा और लखनऊ में सबसे पहले खोला गया। 2 खोले गए थे, नोएडा और लखनऊ में दोस्तों। उसके बाद 16 और जिलों में साइबर स्टेशन खोला गया। वो 16 जिले कौन से, यानी कि कुल मिला के अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने हो गए हैं, 2 पहले के है ना, नोएडा लखनऊ और 16 यानी 18 हो गए। तो जो 16 और हैं दोस्तों वो कौन कौन से जिले हैं, तो आगरा हो गया, अलीगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट, बरेली, मुरादाबाद, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, आजमगढ़ और मिर्जापुर और दोस्तों वाराणसी। लगभग दोस्तों ये कह सकते हैं कि हर एक मंडल में एक मंडल के हिसाब से दोस्तों एक साइबर अपराध थाना खोल दिया गया। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक जानकारी दोस्तों। चलिए अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों। देखिए ये साइबर जो क्राइम है दोस्तों, ये शुरुआत कैसे होती, मतलब एक देखिए आपको पता है हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है दोस्तों। तो देखिए एक हुआ था दोस्तों बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था दोस्तों सन 2001 में। कब दोस्तों, सन 2001 में बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था 2001 में दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए ये साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन था। क्वेश्चन आ सकता है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है, पर्यावरण से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से या फिर साइबर क्राइम से, ऐसे देगा ऑप्शन। तो आपको बताना क्या है कि बुडापेस्ट दोस्तों कन्वेंशन कहाँ
किससे संबंधित है दोस्तों? साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक है, ये साइबर क्राइम पर आधारित एक कन्वेंशन है जिसे साइबर क्राइम पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और आपको एक चीज बता दें दोस्तों कि इस कन्वेंशन का अनुच्छेद 32B डाटा तक पहुंच की अनुमति प्रदान करता है तथा इस तरह यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है दोस्तों। इसी कारण क्या है कि भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन इंडिया से पूछेगा दोस्तों तो एक चीज ये पूछ लेगा कि भारत में दोस्तों राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब लाई गई, तो याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013 में, कब दोस्तों? वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पूछ सकता है दोस्तों कि बुडापेस्ट कन्वेंशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो साइबर अपराध से। और पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय साइबर नीति कब लाई गई, तो दोस्तों कब लाई गई? 2013 में। ठीक है, और दोस्तों एक समिति याद रखेंगे, कौन सी समिति है? BN श्री कृष्णा समिति दोस्तों। क्या? BN श्री कृष्णा समिति दोस्तों 2018 में आई थी। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये समिति किससे संबंधित है? तो पर्सनल डाटा संरक्षण पर आधारित है ये समिति दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों साइबर अपराध के प्रकार। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेंगे। क्या? यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेंगे, आएंगे। चलिए देखिए, पहला क्या होता है? स्पैम ईमेल। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? स्पैम ईमेल। देखिए आप देखते होंगे दोस्तों स्पैम, अभी कभी आपने मतलब मेल खोला होगा दोस्तों, तो वहां पे एक होता है स्पैम का। देखिए स्पैम क्या होता है दोस्तों? वो कूड़ा कचरा जैसा होता है, उसे आप कभी टच मत करिएगा क्योंकि दोस्तों उससे भी आपका नुकसान हो सकता है। स्पैम ईमेल यानी कि वो खराब होते हैं। ठीक है, तो उन चीजों पर आप मतलब उनको मत ओपन करिएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए स्पैम ईमेल क्या होते हैं? इसमें अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर को सिर्फ क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों, वे ईमेल जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं किस प्रकार के ईमेल कहलाते हैं दोस्तों, है ना? तो उसमें आपका ऑप्शन होगा स्पैम ईमेल। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। स्पैम ईमेल समझ गए दोस्तों? जो कंप्यूटर में ऐसे ईमेल आते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पैम ईमेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, हैकिंग। देखिए हैकिंग क्या होता है दोस्तों? मतलब एक इस तरीके से समझ ले दोस्तों कि देखिए हैकिंग क्या होता है? किसी भी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड या फिर उसमें फेरबदल कर देना दोस्तों, वही हैकिंग है। मतलब किसी के बिना अनुमति के उसके कंप्यूटर के दोस्तों डाटा या फिर किसी चीज में दोस्तों उसमें क्या चेंजिंग कर देना, फेरबदल कर देना, वही क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हैकिंग से संबंधित दोस्तों दो चीजें होती हैं, एक ब्लैक हैट होता है, एक व्हाइट हैट, और ये दोनों आपके एग्जाम में छपे हैं और होप करते हैं दोस्तों, विश्वास है कि हमें ये इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए जो ये हैकिंग से दोस्तों संबंधित है कि ब्लैक हैट और व्हाइट हैट, ये क्या होता है दोस्तों? ब्लैक समझिएगा, ब्लैक हैट हैकर क्या होता है दोस्तों? देखिए हैकर दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर। देखिए ब्लैक हैट हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसियों को ढूंढने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत वित्तीय लाभ या अन्य दुर्भावनापूर्ण कारणों से के लिए उनका फायदा उठाता है। यानी कि एक चीज बता दें कि जो हैकर होते हैं जो दोस्तों किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी की सूचनाएं चोरी करते हैं, उनका इरादा होता है दोस्तों गलत काम करने का, तो उन्हें हम ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। याद रखिएगा, ब्लैक मतलब का काला, जिनका दिल काला हो। यानी याद रखेंगे कि जो दोस्तों की आपके मान लिया कि वो ऐसे हैकर होंगे, आपके वेबसाइट को दोस्तों हैक कर लेंगे या फिर दोस्तों आपसे पैसे आपके उससे हैक करके दोस्तों अकाउंट से पैसे चुरा लें, वो कौन से होंगे? वो ब्लैक हैट हैकर होंगे। किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सूचना चुरा रहे हैं। मान ले दोस्तों पाकिस्तान से क्या हुआ, पाकिस्तान से कोई हैकर दोस्तों क्या कर रहा है? भारत से कोई सूचना चुरा रहा है, तो वो क्या होगा? ब्लैक हैट हैकर ना, ब्लैक हैट। ठीक है, अब समझिएगा। अब व्हाइट हैकर क्या होते हैं दोस्तों? ये समझिएगा दोस्तों, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके यूपीएसआई में। समझिएगा ब्लैक हैकर। देखिए ब्लैक वाले जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं? ये मतलब कि इनको चोर समझ लीजिए। ठीक है, इनको चोर समझ लीजिए, क्योंकि ये वित्तीय पैसों के लिए दोस्तों किसी के भी कंप्यूटर में घुस जाते दोस्तों, हैक कर लेते उसको, है ना, और उनसे पैसे चुरा लेते या फिर कोई डाटा लीक कर लेते। ठीक है, तो ये चीज आगे देखेंगे ब्लैक होते हैं। मगर दोस्तों व्हाइट वाले क्या होते हैं? व्हाइट वालों का इरादा दोस्तों क्या होता है? आपराधिक नहीं होता, वो किसी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब समझिएगा ब्लैक और व्हाइट हैकर क्या होते हैं। देखिए व्हाइट हैकर पहले परिभाषा देख लीजिए, है ना, व्हाइट हैट की, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं होते उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं दोस्तों। समझिएगा क्या होता है ये। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों
ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। देखिए ए दोस्तों क्या कर रहा है, बी पे आक्रमण कर रहा है। ठीक, ऐसे मत समझिएगा, थोड़ा सा हम ऐसे बताते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लें, जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये चोर पाकिस्तान है, ठीक है, और ये अपना प्यारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान क्या करेगा कि भारत से डाटा हैक करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों जब देखिए ये चोरी करा ना पाकिस्तान, ये वाले क्या करेंगे दोस्तों, भारत से जो है डाटा हैक करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हैकर होंगे पाकिस्तान वाले, उनको क्या बोलेंगे, ब्लैक हैट हैकर। क्यों? क्योंकि वो दोस्तों चोरी कर रहे हैं, उनका इरादा है चोरी करना, ठीक है। मगर दोस्तों अब आपको पता है कि भारत में भी कुछ हैकर रखे जाते हैं जो कि क्या करते हैं दोस्तों, इनकी रक्षा करते हैं भाई। तो भारत में देखिए कुछ हैकर होते हैं दोस्तों, वो क्या करेंगे, मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए कि भारत के पुलिस नीति में भी हैकर होते हैं, एक से एक गजब के हैकर होते हैं। भारत सरकार के पास भी हर एक देश के दोस्तों अपने हैकर होते हैं, जो किसी भी देश से होने वाले हैकिंग को दोस्तों क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो दोस्तों ये लोग हैक कर रहे हैं और यहां पे दोस्तों कुछ हैकर बैठे हैं जो कि दोस्तों इनको हैक करने नहीं दे रहे, पाकिस्तान वाले को हैक ही नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। देखिए व्हाइट हैट हैकर का कोई इरादा नहीं कि किसी को चोरी करना, मगर दोस्तों ये क्या करते हैं, चोरी करने से रोकते तो हैं, है ना, कि भारत में मतलब कोई हैक ना कर पाए, ठीक। ये दूसरे को हैक नहीं करेंगे, ठीक। व्हाइट हैकर क्या होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर ये किसी से नुकसान होने नहीं देंगे। तो यही चीज होता है दोस्तों, जिनको दोस्तों मान ले दोस्तों आप क्या हैं, आप समझिएगा, मान ले आप दोस्तों बहुत अच्छे हैकर हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैकर हैं। आप क्या करते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट कोई चीज़ है दोस्तों उसको हैक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, गवर्नमेंट कोई चीज़ हैक कर लेते हैं दोस्तों, तो आप क्या कहलाएंगे, आप ब्लैक हैकर कहलाएंगे। अब दोस्तों समझिएगा, अब गवर्नमेंट को लगा भैया बहुत अच्छे हैकर हो, इससे तो मतलब देश का कोई अच्छा काम हो सकता है, तो गवर्नमेंट तुमको बुला लेगी, गवर्नमेंट बुला लेगी भैया, कहेगी सुनो आप ऐसा करिए कि आप हमारी निगरानी करिए, अगर कोई बाहर से हैकर कोई हैक करता तो उसको हैक करने मत दीजिए, तब आप क्या हो गए, व्हाइट हैट हैकर हो गए, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, समझ गए होंगे, आई होप याद रखेंगे। चलिए अगला है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, साइबर अपराधी, फिशिंग पूछा गया, ठीक है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। फिशिंग क्या होता है, साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी या मैसेज भेजते हैं जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, बैंक, ऑनलाइन शॉपिंग आज से मिलते जुलते होते हैं। आप देखिए किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो निजी जानकारी दे और ये जानकारी का नुकसान हो सके उसको, समझिएगा। फिशिंग किसको कहते हैं दोस्तों, फिशिंग मतलब फंसाना, फिशिंग से याद रखें फंसाना। मान ले दोस्तों क्या करेंगे, अब कोई भी वेबसाइट वाला होगा दोस्तों, मान ले अमेजोन है, ठीक, अमेजोन दोस्तों, ठीक, अमेजोन है, कोई हैकर है दोस्तों, वो क्या करेगा, एक वेबसाइट बना लेगा अमेजोन से संबंधित, ठीक, अमेजोन की तरह एकदम बढ़िया नकली हूबहू, और आपको भेज देगा कि भैया अमेजोन से आप ये खरीद लीजिए। अब दोस्तों आपने उससे क्या किया, कुछ खरीदा दोस्तों, आपके पैसे क्या किया, उसने नुकसान पहुंचा दिया, पैसे आपके खा गया, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है कि किसी ये साइबर अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल आईडी बना लेगा, किसी की कॉपी कर लेगा, या फिर आईडी कोई बना लेगा, या फिर मैसेज कोई भेजेगा तुमको दोस्तों जिससे लगेगा। और ये जो करते दोस्तों, ये बैंक, किसी कंपनी, अच्छे बैंक की दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग आज से मिलते जुलते रहते हैं दोस्तों, उससे मिलता जुलता बना देंगे बिल्कुल, जिससे दोस्तों क्या करेंगे, आप एकदम से आपको पहचान ही नहीं मिल पाएगा दोस्तों ये सही है या गलत है, और आप उसके शिकार हो जाएंगे। या फिर दोस्तों हम अगर छोटी भाषा में कहना चाहें तो किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वे किसी निजी जानकारी दे, है ना, निजी जानकारी देते। मान ले दोस्तों आपने अमेजोन का बना लिया साइट दोस्तों, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी ना, कोई उस पर शॉपिंग करेगा दोस्तों, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ डालता है दोस्तों, एड्रेस डालता है, सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, तो उससे आप उसका नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिशिंग समझ गए, फिशिंग मतलब फंसाना कोई नकली चीज करके। अब देखिए दोस्तों चौथा क्या है, की लॉगर्स। की लॉगर्स अपराध क्या होता है, यह अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि कंप्यूटर की वेबसाइट पर किया जाने वाला अपराध कौन सा होता है, की लॉगर्स होता है, ठीक है। वही साइबर बुलिंग क्या होता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक बार पूछ लेंगे कि साइबर बुलिंग का मतलब क्या होता है, समझिएगा। साइबर बुलिंग क्या होता है दोस्तों, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना। देखिए आपको पता होगा दोस्तों, आए दिन ऐसी चीजें होती हैं कि लोग मतलब अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, किसी को भी गाली देते हैं फेसबुक पर, या फिर किसी को मतलब धमकी देना शुरू कर देते हैं, फेसबुक पर होगा दोस्तों, व्हाट्सएप पे होगा, या फिर इंस्टाग्राम पे होगा दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग। किसी को दोस्तों धमकी देना या फिर गंदे कमेंट करना, ठीक है, मजाक करना गंदी तरीके से दोस्तों, कोई तंग आ जाए किसी को धमकी देना, ये सब क्या है, साइबर बुलिंग है दोस्तों, समझिएगा। साइबर बुलिंग क्या होता है कि फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस तरह तक मजाक उड़ाना दोस्तों कि वो तंग आ जाए आपसे, उसे ही क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब साइबर स्टॉकिंग क्या होता है समझिएगा।
साइबर स्टॉकिंग क्या होता है दोस्तों? साइबर स्टॉकिंग अपराध क्या होता है समझिएगा। इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिससे दोस्तों उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से क्या हो, धन प्राप्त करना हो दोस्तों, समझिएगा। जैसे आपके पास दोस्तों कोई फ्रॉड कॉल आएगी कि भैया आप अपना क्या करिए, आपका लकी ड्रॉ निकला है, आप अपने बैंक का पासवर्ड दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, आपके पास आ जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में पैसे डल जाएंगे, आप लकी ड्रॉ जीत चुके हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। उनका मेन उद्देश्य क्या है, आपसे धन कमाना दोस्तों, धन लेना। ये देखिए कभी कभार कॉल आती है दोस्तों, कभी कभार क्या होता है मैसेज भी आता कि आप जीत चुके हैं, कंग्रेचुलेसन, आप 7 लाख रुपए जीत चुके हैं। भैया उनसे कह दो आप ही रख लो 7 लाख, ठीक है, आप ही रख लो, आप उसमें मत पड़िए भैया नहीं हमारा दीजिए, हम तुरंत बैंक अकाउंट दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। बैंक अकाउंट पूरा खाली कर देंगे, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। जो भी आपने स्टॉक कर रखा होगा ना पैसे वैसे, वो सब साइबर के जरिए चले जाएंगे, इसीलिए इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों कि डेटा, देखिए अगला है दोस्तों 7वां नंबर क्या है, डेटा डिडलिंग है ना। तो डेटा डिडलिंग का होता है दोस्तों, डिडलिंग का अर्थ होता है ऐंठना या फिर तोड़ मरोड़ करना। आप समझिएगा कि इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले दोस्तों ही बदल दिया जाता है। देखिए आप कोई कच्चा डाटा आप डाल रहे हैं दोस्तों, उसको क्या करेंगे, प्रोसेस होने से पहले दोस्तों बदल देंगे, और दोस्तों जब पूर्ण हो जाएगा फिर उसे उसी रूप में दिखा देंगे। और उसके बीच में क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों अपराध हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आप जो प्रोग्रामिंग दे रहे हैं दोस्तों उसमें पहले चेंज कर दिएगा और लास्ट में आपको निष्कर्ष वही मिलेगा दोस्तों, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आपका कंप्यूटर हैक हुआ है या नहीं दोस्तों। तो उसे मतलब कि आपके डाटा में तोड़ मड़ोड़ कर देना दोस्तों, वही क्या होता है, डाटा डिडलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। डिडलिंग होता है क्या, आपके ही डाटा में क्या कर देना, तोड़ मरोड़ देना दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा कि इसमें कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है, जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है डाटा फिर से मूल में आ जाता है दोस्तों, वही क्या होता है, डेटा डिडलिंग होता है, ठीक है। चलिए अगला है सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या दोस्तों, सॉफ्टवेयर पायरेसी, नकली सॉफ्टवेयर तैयार कर सस्ते दामों में बेचना दोस्तों क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी दोस्तों, समझिएगा। मान ले दोस्तों कोई एक अच्छा सा दोस्तों क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन अच्छा सा है दोस्तों, ठीक है। मान लिया फोटोशॉप, समझिएगा फोटोशॉप दोस्तों, वो मार्केट में दोस्तों मान लिया 10,000 का मिलता है, ठीक, 10,000 का मिलता है, और किसी ने इसका कॉपी बना लिया, नकली बना लिया, और वो 500 रुपए में बेच रहा, तो कौन सा अपराध कर रहा है साइबर के जरिए, सॉफ्टवेयर पायरेसी, समझिएगा। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। इस तरह समझिए, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों मार्केट में क्या होते हैं, आपको पता है कि जूते लेने जाओ तो एडिडास के दोस्तों एकदम सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जबकि एडिडास दोस्तों महंगी कंपनी। तो वो एक देखिए वो तो सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन चीजों में होता है, मगर दोस्तों हम समझ सकते हैं ना कि वो क्या करता है, कंपनी की कॉपी करता है और सस्ते दामों में बेच देता है, तो वही क्या है, उसे क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी। चलिए अगला सलामी अटैक दोस्तों, समझिएगा सलामी अटैक ये क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। देखिए इसमें अपराधी धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं लग पाता दोस्तों। देखिए सलाम करके एकदम सामने से ऐसा अटैक करेगा दोस्तों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया ये क्या हुआ इसमें, ठीक है। देखिए बहुत चालाकी से करते हैं सलामी अटैक, बहुत चालाकी से किया था, सलाम सामने से करिए दोस्तों, याद रखेंगे कि दोस्तों एकदम इतने तरीके से इतने अच्छे से करिए दोस्तों अगले को पता चले, ठीक है। दोस्तों इसमें अपराधी धन कमाने हेतु क्या करता है, व्यक्ति के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में ऐसी हेरा फेरी कर देगा दोस्तों कि व्यक्ति को उसका पता ही चलता दोस्तों, और उसकी सारी चीजें उसके पास आ जाती हैं, और उससे क्या करता है, हेरा फेरी करके उससे दोस्तों धन अर्जित कर लेता है, ठीक है। तो सलामी अटैक क्या होता है, हेरा फेरी करना दोस्तों, ठीक है। अगला है लॉजिक बम। क्या दोस्तों, लॉजिक बम क्या होता है दोस्तों, एक चीज समझिएगा, ये स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें दोस्तों इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि ये तभी एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है, समझिएगा। एक दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है, ये आपके कंप्यूटर, ये प्रोग्राम होता है दोस्तों, मान लिया आपके कंप्यूटर में पहुंच गया दोस्तों, ये तभी काम करेगा, इसमें एक डेट फिक्स कर दी जाती है, भैया आपको 26 जनवरी को क्या करना है, ठीक है, ये मतलब एक्टिवेट हो जाना, तभी एक्टिवेट होगा, मतलब एक दोस्तों ये टाइम पीरियड के अंदर एक्टिवेट होता है। जैसे आपको पता होगा कि दोस्तों आप मूवी में देखते हैं कि बम क्या करते हैं दोस्तों, बम को लगा देते हैं और उसमें टाइमिंग सेट कर देते हैं, इसीलिए इसको लॉजिक बम कहा गया, ठीक है। तो टाइमिंग सेट करते हैं भैया कि ये 24 घंटे बाद लगेगा या फिर 2 अक्टूबर को लगेगा, उस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो वही तरीका है दोस्तों लॉजिक बम का, क्या है दोस्तों कि मतलब कोई प्रोग्राम आपके उसमें डाल दिया जाएगा और दोस्तों उसमें टाइम बता दिया जाएगा कि कब इसको फटना है, कब इसको अपना काम करना है दोस्तों, वही क्या होता है, लॉजिक बम कहलाता है। चलिए अगला है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है ट्रोजन हॉर्स का 11वां नंबर है दोस्तों, ये एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे अधिकृत हो दोस्तों। अनाधिकृत होता है एक प्रोग्राम और ऐसे काम करेगा दोस्तों आप पता ही नहीं लगा पाएंगे, जैसे लगेगा कि क्या अधिकृत है, मतलब एकदम सही है, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाती है, ट्रोजन हॉर्स कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं
दोस्तों 12 नंबर देखते हैं। अगला है ईमेल बॉम्बिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है, याद रखेंगे। ईमेल बॉम्बिंग का होता है, बम जानते हो दोस्तों, एक बार की बहुत सारे बम बरसा देना। उसी प्रकार समझिए कि मान लें दोस्तों आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, उस पर दोस्तों इतने सारे मेल भेज देना, इतने सारे मेल भेज देना एक बार की, इतने सारे मेल भेज देना कि आपका जो मेल अकाउंट है दोस्तों वही ठप हो जाए। उसे ही ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं दोस्तों। बम किस प्रकार से बरसाए, तो उसी प्रकार से ईमेल बरसा देना। देखिए, जब किसी व्यक्ति के ईमेल पर बड़ी संख्या में ईमेल भेजना कि उसका अकाउंट ही ठप हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ईमेल बॉम्बिंग कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए अगला है साइबर कूट रचना। कूट रचना क्या होता है दोस्तों, उसका कूटीकरण करना, मतलब उसका नकली बना लेना, ठीक है, समझिएगा। इसमें कूट रचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर या स्कैनर के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। आपको पता है कि स्कैनर के, प्रिंटर के माध्यम से दोस्तों नकली सिग्नेचर बना ले जाते हैं स्कैन करके दोस्तों। इस तरीके के जो क्राइम होते हैं दोस्तों वो साइबर कूट रचना के अंतर्गत आते हैं ना। क्वेश्चन पूछेगा कि साइबर कोड रचना के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, क्या क्या हो सकता है, तो प्रिंटर, स्कैनर और कंप्यूटर दोस्तों, ठीक है, ये चीज समझिएगा। चलिए अगला है साइबर मानहानि। क्या होता है दोस्तों, अब देखिए, जब मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है दोस्तों उसे साइबर मानहानि कहते हैं दोस्तों। आप मानहानि जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, मानहानि केस दायर किया जाता है। अगर दोस्तों वो मानहानि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होता है उसे हम साइबर मानहानि कहेंगे। चलिए अगला दोस्तों वित्तीय अपराध। वित्तीय साइबर अपराध क्या होता है, ऐसे अपराध जो सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, इंटरनेट व मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, वो वित्तीय अपराध। वित्तीय मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अपराध पैसों के लिए किया जाए वही क्या होता है, वित्तीय अपराध कहलाता है दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों बौद्धिक। देखिए बौद्धिक मतलब क्या होता है, जहां पे देखिए पैसों की बात नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे किसी के बुद्धि से दोस्तों जो चीज किसी ने बनाया, मान ले दोस्तों हमने दोस्तों क्या किया, एक अच्छा सा दोस्तों क्या बनाया, डिजाइन बनाया, कोई लोगो बनाया, और उसका दोस्तों आप क्या करें, कॉपी कर ले, ठीक है। या फिर दोस्तों हमने क्या किया, जैसे यूट्यूब, अब देखिए यूट्यूब पे क्या होता है दोस्तों, यूट्यूब पे किसी का दोस्तों कॉपी कर देते हैं, किसी का वीडियो हमने कॉपी करके उसको भेज दिया दोस्तों, आपको पता ना कॉपीराइट दे दी जाती है, तो वही दोस्तों ये क्या है, बौद्धिक संपदा अपराध, ठीक है। कॉपीराइट दोस्तों क्या है, बौद्धिक संपदा अपराध। देखिए ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क दोगे दोस्तों, किसी का ट्रेडमार्क चोरी कर लेना, ठीक है, डिजाइन, किसी का डिजाइन देख के उस तरह नकली बना लेना दोस्तों, उसको मार्केट में उतार देना, ये सब क्या है, बौद्धिक संपदा अपराध कहलाते हैं। चलिए अगला है वेब जैकिंग। देखिए वेब जैकिंग दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कभी कभार एक बार क्या होता है दोस्तों कि पूरा प्लेन हाईजैक कर लेते हैं, या फिर दोस्तों किसी के बच्चे को चुरा के ले गए, है ना, उसको ले गए, फिर उससे फिरौती मांगते, भैया इतने रुपए दे दो नहीं तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, फिल्मों होता नहीं, तो वही चीज जस्ट दोस्तों वही चीज क्या है, वेब जैकिंग है। जैकिंग मतलब जैक कर लेना, मतलब कि हाईजैक कर लेना, पकड़ लेना, ठीक समझिएगा। जैकिंग से याद रखिएगा किसी चीज को पकड़ लेना फिर उससे फिरौती मांगना, समझिएगा। अब मान ले दोस्तों साइबर अपराध, देखिए ये क्या होता है कि अपराधी के, साइबर अपराधी जो होता है दोस्तों, किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है दोस्तों, उसका क्या करेगा, पासवर्ड ले लेगा, या फिर दोस्तों उसको अपने कब्जे में कर लेगा किसी वेबसाइट को, और फिर दोस्तों उसको छोड़ने के लिए क्या बोलेगा कि भैया हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम आपकी वेबसाइट आजाद कर देंगे, मतलब कि आपको उसका पासवर्ड फिर से बता देंगे, ठीक है, जो पासवर्ड चेंज किया वो बता देंगे दोस्तों, आप फिर से यूज कर पाएंगे। वो क्या होती है, वेब जैकिंग। जिस प्रकार से दोस्तों आपको पता है कि हाईजैक किया था प्लेन, फिर उसके बाद उनसे मांगा था भैया इस चीज को कर दो तभी हम ये प्लेन छोड़ेंगे, ठीक है, यात्री आपको छोड़ेंगे, उसी प्रकार दोस्तों किसी के वेबसाइट पर कब्जा कर लेना और उससे फिरौती की मांग करना, वही क्या होता है, वेब जैकिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ऑनलाइन जुआ, ठीक है, हमने अभी बताया दोस्तों ऑनलाइन जुआ क्या होता है, जैसे ड्रीम 11 है ना, वैसे ये जुआ नहीं है भैया, ऐसा मत कहिएगा सर जी ये जुआ मतलब हमारे ऊपर तुम बिगड़ जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सर जी है जब तक आप मतलब कि ये काम मैं कर लेता हूँ तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना ले, ऐसा ऐड आता ना, तो वो दोस्तों जुआ ही है एक प्रकार का ना, ऑनलाइन जुआ। देखिए इस अपराध में जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। आपको पता है कि जुआ खेल सकते हैं कंप्यूटर की वेबसाइटों पर, तो वो दोस्तों एक प्रकार का वो भी क्या है, साइबर क्राइम ही है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों ईमेल स्पूफिंग है ना, क्या होता है ईमेल स्पूफिंग दोस्तों, ये क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है उसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं दोस्तों। मान लिया ईमेल भेजी गई दोस्तों, उससे ठगा गया भैया कि फला फला चीजें हैं दोस्तों, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, ईमेल भेजी दोस्तों और आप ठग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईमेल स्पूफिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। अब दोस्तों अगला है वायरस फैलाना, ठीक है, वायरस फैलाना ये भी एक प्रकार का क्राइम है दोस्तों, ठीक है। देखिए साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, वायरस छिपे होते हैं, और वो वायरस क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं। देखिए इनमें जैसे वायरस वर्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और लॉजिक हॉर्स हो गया, ये सभी वायरस ही हैं दोस्तों, ये शामिल होते हैं। क्या करेगा साइबर अपराधी दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर भेजेगा जिसको आप जैसे टच करेंगे दोस्तों आपके कंप्यूटर में वायरस फैल जाएंगे दोस्तों, जिससे क्या करेगा वो आसानी से उसको हैक कर सकता है। चलिए
अगला दोस्तों एक क्राइम है पोर्नोग्राफी। दोस्तों इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। देखिए ये पोर्नोग्राफी का होता है दोस्तों ऐसा अपराध है जिसमें क्या हो, यौन क्रियाएं दिखाकर दोस्तों यौन उत्तेजना द्वारा पीड़ित से गलत काम करवाना होता है दोस्तों, उसे हम पोर्नोग्राफी कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत मान लिया दोस्तों आप कोई अश्लील लिखते हैं दोस्तों, अश्लील कोई चीज लिखते हैं दोस्तों, या फिर कोई बुक छापते हैं अश्लीलता वाली, ठीक है, अश्लील चित्र आप छापते हैं, या फिर अश्लील कोई वेबसाइट होती है दोस्तों, या फिर दोस्तों ब्लू फिल्म आप जानते हैं जो अभी पता है शिल्पा शेट्टी के पति कौन है, राज कुंद्रा, वो पकड़े गए दोस्तों, तो वो इसी के दोस्ती हैं पोर्नोग्राफी के, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज भी आपका क्या है, साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है वेब डिफेसमेंट। दोस्तों क्या होता है वेब डिफेसमेंट, क्या होता है दोस्तों, इस अपराध में किसी कंप्यूटर की वेबसाइट में ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज लगा दिया जाता है दोस्तों, प्रवेश करवा देता है, उसे क्या कहते हैं, वेब डिफेसमेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लिया आप कोई वेबसाइट है, ठीक है, मान लिया अमेजोन का वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा होता है ना अमेजोन A to Z है ना, कुछ लिखा होता है इस तरह से। अब मान लो दोस्तों इसमें क्या करे कोई हैकर दोस्तों, क्या करे इसका यही पेज हटा के दोस्तों इस पे दूसरा कुछ लगा दे, मान लो अपना कोई प्रचार करते जो भी नाम से हो दोस्तों, यहाँ पे अमेजोन की उसका दिखने लगे, उसका कोई प्रचार दिखने लगे, तो इससे क्या बोलते हैं दोस्तों, वेब डिफेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए और साइबर अपराध दोस्तों, साइबर आतंकवाद दोस्तों, आपको पता है साइबर के जरिए दोस्तों साइबर अपराध बढ़ता है, ठीक है, तो वो साइबर अपराध कहलाता है दोस्तों, साइबर आतंकवाद कहलाता है, ठीक है। अवैध वस्तुओं के क्रय विक्रय दोस्तों, आपको पता है कि साइबर क्राइम के जरिए दोस्तों अवैध का विक्रय किया जाता दोस्तों, है ना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा, प्रीटेक्स्टिंग, है ना, ये क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का सामाजिक अभियांत्रिक आक्रमण है जहां पर यह दावा किया जा सकता है कि अभियुक्त के किसी बैनर या लिंक का कुछ मूल्य है दोस्तों, यानी कि किसी बैनर या लिंक को दोस्तों बेचने के लिए कोई मूल्य लगा देना दोस्तों, वही कहलाता है प्रीटेक्स्टिंग ना। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया है पिछली बार, ठीक है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मान ले दोस्तों, आप देखिए समझिएगा, मान ले दोस्तों ए है ना, जैसे अभी आपको पता होगा दोस्तों कई बार सीएम योगी को क्या हुआ, मारने से जान से मारने धमकी दी जाती है, मेल भेजा था ना दोस्तों, उसके जरिए कैसे पता चलता है दोस्तों ये जो धमकी दिया गया है, मेल आया कहाँ से आया है दोस्तों, वो चीज किससे पता चलता है दोस्तों, किससे पता चलता है, आईपी एड्रेस से। क्वेश्चन आएगा कि ईमेल को जारी किए जाने का स्थान कैसे पता चलता है, तो याद रखेंगे नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया आईपी एड्रेस। दोस्तों हर एक चीज का आईपी एड्रेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो इसी से दोस्तों उसके एड्रेस का पता चल जाता है कि कहां से ये मेल भेजा गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस बार आई होप ये पूछ भी लिया जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ चीजें, 2-3 चीजें और हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, ये ठीक है दोस्तों। और है हैकर। हैकर देखिए अब कुछ हम शब्दावली देख लेते हैं, प्रमुख शब्दावली। देखिए हैकर क्या होता है, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो कुछ भी करने में सक्षम होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जिसको मतलब बहुत कुछ नॉलेज होता है। और हैकर के बारे में बताया 2 तरीके होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है ना। तो ये हमने बताया है कि ब्लैक हैकर क्या होता है जो नुकसान पहुंचाता है, और व्हाइट हैकर क्या होता है दोस्तों जो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो किसी चीज से बचाता है, ठीक है। तो समझ गए हैकर क्या होता है, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है जो कुछ भी करने के लिए सक्षम होता है। और क्रैकर क्या होता है, समझिएगा, ये कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रैकर कहते हैं। अगला है साइबर पंक्स। पंक्स क्या होता है दोस्तों, क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है दोस्तों। क्रिप्टोग्राफी का होता है, आपको पता है कोई चीज हम मान लिया कुछ भेजते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है क्रिप्टो उसमें लिख जाता है दोस्तों, तो उसका दोस्तों क्या होता है विशेषज्ञ होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइबर पक्ष बोलते हैं। अगला है दोस्तों फिरकस। क्या होता है दोस्तों, फिरकस क्या होता है, सूचना संचार तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिरकस बोलते हैं। अगला है दोस्तों स्टेनोग्राफी। क्या होता है दोस्तों, किसी डाटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपाना दोस्तों क्या होता है, स्टेनोग्राफी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया साइबर अपराध। और देखिए आपको दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक चीज बता दोस्तों, हमारी ये 4 हिंदी की ई बुक हैं, इन्हें आप परचेस करना चाहते हो दोस्तों तो आपको हम लिंक नीचे दे देंगे दोस्तों। और जो ये है दोस्तों आप साइबर अपराध का, इसका भी हम लिंक नीचे दे देंगे दोस्तों, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब का लिंक दे देंगे दोस्तों। इसका 25 रुपये मूल्य दोस्तों। ये है हिंदी भाषा के इतिहास दोस्तों, और ये हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको सभी प्रकार के दोस्तों क्या मिल जाएंगे, पुरस्कार, हिंदी साहित्य पुरस्कार दोस्तों, हिंदी में प्रथम क्या है, पूरा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, ये 50 रुपये मिल जाएगा। इसका भी लिंक हम नीचे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और ये पत्र लेखन दोस्तों, ठीक है, 25 रुपये के पत्र लेखन, इसे अगर चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये है समान हिंदी, जिसमें आपको रचना अलंकार सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इसका भी लिंक हम नीचे दे देंगे, जा करके डाउनलोड आप कर सकते हैं दोस्तों। कुछ पैसे जो पैसे हैं दोस्तों वो कटा करके इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, अगर दोस्तों अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।